अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ चुकी है और आप लोग को वो सवाल पढ़ने चाहिए जो कि आपके पेपर में देखने को मिले। तो मैं आप लोग के लिए आज जो लेकर आया हूँ क्लास 12th के उर्दू का 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एक न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो आप क्या करना कि कंप्लीट इस वीडियो को देखना, आप एक एक सवाल को पढ़ते चलना और जवाब भी देते चलना कि कितना हमने सही करा है, और एनालिसिस कर लेना आप लोग कि ये सारे क्वेश्चन को पढ़े थे या फिर पहली बार देख रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ से 100 में से अगर 100 में से अगर आप लोग 60 का सही जवाब देते तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी काफ़ी शानदार हो चुकी है। अब आप लोग जो है 50 में 50 ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। वैसे तो आप लोग को 100 प्रश्न में 100 सवाल में आप लोग को 50 का आंसर देने हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पूरी तरीके से ध्यान को यहाँ पर लगा करके हम लोग बढ़ते हैं आगे तरफ क्वेश्चन की ओर, सवाल की ओर। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला सवाल हमारा है कि क़ता तारीख़ गम अरशद के मुसन्निफ़ कौन है। तो अब यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर लगाने हैं। क्या हो जाएगा, एक नंबर में अता काकोरी है, दूसरा है शाद अजीम आबादी, उसके अलावा क्या है, देखो ये गाना चंगेज़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अता काकोरी हमारा यानी ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्या आप लोगों को इसका आंसर पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो दूसरा सवाल, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शुमार होते थे। तो अकबर इलाहाबादी की अगर बात करते हैं तो किस पर्चे के 9 रत्नों में शुमार होते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अवध पंच हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अवध अकबर अवध पंच राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। हमारे पास अगला सवाल है कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। तो कौन इनमें से तरक्की पसंद अदीब है, सज्जाद हैदर, उसके अलावा क्या है कि अली सरदार जाफरी, उसके अलावा क्या है कि डिप्टी नज़र अहमद खां, उसके अलावा क्या है कि ख्वाजा हसन निज़ामी। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं थर्ड नंबर का हमारा क्या होगा, अली सरदार जाफरी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। एक एक सवाल को देखिएगा, काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वही प्रश्न जो कि आपके पेपर में जो है सीधे सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो, मरसिया की तमहीद को क्या कहा जाता है। तो मरसिया की तमहीद को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसको चेहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेहरा कहा जाता है, ठीक है। शरापा सरापा है, गलत हो जाएगा। आमद गलत हो जाएगा, और ये रख्त गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़ किस सूबे से है। तो सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़ किस सूबे से। तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर का अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र से, करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है, किस शायर को यानी मुश्किल पसंद कहा जाता है। तो मुश्किल पसंद किसको कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है, मीर को, गालिब को, आतिश को, उसके अलावा क्या है कि दाग को। तो हमारा 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर का गालिब को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र के में यानी कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र के कांग्रेस के सदर में मुंतखब हुए थे। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या होगा, 7 नंबर का राइट आंसर हमारा तो जी। तो सदर में जो कांग्रेस में आए थे अबुल कलाम आज़ाद, कब जो है इसमें शामिल हुए थे। तो हमारा राइट आंसर की बात करेंगे तो 35 साल, ठीक है। 35 साल राइट आंसर यानी क्या होगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम उम्र की जो तहरीक पसंद थे तो इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए थे, और सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने कांग्रेस का सदर रहा था, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, अरशद काकोरी और अता काकोरी में क्या रिश्ता था। तो अरशद काकोरी और अता काकोरी में क्या रिश्ता था। तो राइट आंसर की बात करें 8 नंबर का बेटा और बाप का, करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न, ये सवाल जो था आप लोग के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला यहाँ पर देखो, खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस तालीमी इरादे से है। तो अब यहाँ पर फटाफट से जवाब दिया करें। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे। तो राइट आंसर हमारा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं, मरसिया किस लफ्ज़ यहाँ पर देखो 10 नंबर है, मरसिया किस लफ्ज़ से
मुश्तक हुआ है, मुश्तक हुआ है। तो अब यहाँ पर फटाफट से जवाब दो, क्या कि रिसा से, रसा से या फिर रिशा से। उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा तलफ़ुज़ को यहाँ पर आपको सही करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या है, रसा हो जाएगा, रसा से अलीफ जबर सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि परवाज़ किस शायरी मजमुआ है। तो परवाज़ किसका शायरी मजमुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें 11 नंबर का, तो 11 का अली सरदार जाफरी, करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर, तो 12 का अगर सही जवाब की अगर बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट से देखो, दर्ज झैल में किस शायरी को नोबेल इनाम से नवाजा गया। तो नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो किसको मिला था, अली सरदार जाफरी को। उसके अलावा क्या कि योजना मुंताले को। उसके अलावा क्या कि मीर अनीस को। उसके अलावा अकबर इलाहाबादी को। तो यहाँ पर 12 की बात करते हैं तो हमारा सही जवाब की, जी बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा योजना मुंताले को, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके अलावा अब देखेंगे अगला हमारे पास 13 नंबर है। देखो फसाना अजाइब किस की तसनीफ़ है। तो फसाना अजाइब जो है किसकी तसनीफ़ है। अब यहाँ पर फटाफट से जवाब दो 13 नंबर का। तो 13 का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा डी नंबर में क्या होगा, नहीं रजब अली बेग क्या होगा सरवर, करेक्ट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अब देखेंगे अगला हमारा सवाल है, देखो फटाफट से कोशिश करो। मुझे दिल की क्या कि खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये किस गज़ल का क्या कि मिसरा है। अब यहाँ पर फटाफट से जवाब दो, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये किसकी गज़ल की यानी मिसरा है, गालिब की या गाना चंगेज़ी खलीलुर रहमान। उसके अलावा अता काकुरी। तो 14 नंबर का अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो बी नंबर यगाना चंगेज़ी, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो 15 नंबर बोला जा रहा है कि निज़ामी बसरी के मुसन्निफ़ कौन है। तो निज़ामी बसरी के मुसन्निफ़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या, सॉरी बांसुरी है, बसरी नहीं है, निज़ामी बांसुरी, ठीक है, नहीं बंसरी, ठीक है, ये ठीक है बंसरी ही होगा। निज़ामी बंसरी के मुसन्निफ़ की बात करेंगे तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी, करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखें 16 नंबर, अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़मों में किस तहज़ीब को निशाना बनाया है। तो 16 नंबर का अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, अंग्रेज़ी ज़बान को क्या करा है कि तहज़ीब का निशाना बनाया है, ठीक है। तो हमारा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अब देखेंगे 17 नंबर क्या बोले, ज़रा फटाफट से देखो, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी से नवाजा गया था, ये जो इनाम है आप सब लोगों को पता होगा। तो 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो डी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्या होगा 2004 को मिला था, ठीक है जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर हमारे पास क्या है, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते, ये नज़्म है हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़्म का तर्जुमा है। तो अब यहाँ पर फटाफट से आप लोग को 18 नंबर का जवाब देना है। तो 18 का राइट आंसर इतालवी क्या होगा, इतालवी करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अरबी नहीं है, कट फ़ारसी नहीं, तुर्की भी नहीं है, हमारा इतालवी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर, नज़्म खेती का मरकज़ी ख्याल, सॉरी नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है। तो नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार की अगर बात करते हैं तो 19 का हमारा क्या होगा प्यारे, जवाब दो फटाफट से जी। तो यहाँ पर हमारा 19 का सही जवाब की बात करेंगे तो वक्त हो जाएगा। वक्त जो है मरकज़ी ख्याल जो बताया खेती में वक्त के बारे में बताया गया था। अगला देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता, तो बंजारों को और किस नाम से जाना, शिकारी, करतब बाज़ार, उसके अलावा क्या कि सब्ज़ी फ़रोज़, उसके अलावा खाना बदोश। तो खाना बदोश के नाम से जाना था, करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है कि अफसाना इब्राहिम साका के मरकज़ी किरदार का नाम बताएं। तो अफसाना इब्राहिम साका का मरकज़ी किरदार के बारे में यहाँ पर बताने के लिए बोला है। तो 21 का अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इब्राहिम साका यहाँ पर ए नंबर ही हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या बोले ज़रा फटाफट से जवाब दो, कोशिश करो। सादत हुसैन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो फटाफट से जवाब दो। 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या होगा हमारा आतिश
पारे, आतिश पारे करेक्ट आंसर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखो एक एक प्रश्न को देखो, एक एक सवाल को देखो, जवाब देने की कोशिश करो। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? तो किस लक़ब से याद किया जाता है? बाबाए कौम, उसके अलावा क्या है, शेर बहार, उसके अलावा लोकनायक, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है क्या है, जयप्रकाश नारायण को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भोले बसरे गीत किस अफसाना है? किसका अफसाना है? तो यहाँ पर आपको जवाब देना 24 नंबर का। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी शफ़ी जावेद करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, थोड़ा सा मैं स्पीड करता हूँ, आप लोग भी स्पीड में ही जवाब देने की कोशिश करिए। नज़्म मेरा सफ़र के शायरी कौन है? सॉरी, शायर कौन है? तो मेरा सफ़र का शायर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 25 का सही जवाब अली सरदार जाफरी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे। प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो प्रॉमिस की यहाँ पर बात करा जा रहा है। तो प्रॉमिस जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? फटाफट से बोलिएगा। 26 का आंसर जी, बिल्कुल 26 की अगर बात करते हैं तो जिलानी बानू, यहाँ पर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं, कसीदा निगारी का नुकास अव्वल किसे कहा जाता है? तो कसीदा निगारी का नकास अव्वल किसे कहा जाता है? सौदा को, उसके अलावा मीर तकी मीर को, उसके अलावा क्या है, यानी दर्द को हाँ दर्द है, उसके अलावा गालिब। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब की बात करेंगे 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सौदा को कहा जाता है करेक्ट आंसर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखो आप लोग को जो भी सवाल मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सवाल आप लोग के पेपर में कई बार आ चुके हैं। अगला याद देखो, गुबारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए? तो गुबारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए थे? अब यहाँ पर कलकत्ता में, उसके अलावा क्या है कि दिल्ली में, उसके अलावा क्या है कि कलआ अहमद नगरी में, उसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो सही जवाब अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कलआ अहमद नगरी में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो, दायम पाड़ा हुआ तरे, ठीक है, देखो दायम पड़ा हुआ तेरे, यहाँ पर मैं तरे पढ़ा था, हाँ, डैश पर नहीं हूँ मैं, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर खाली जगह में कौन सा आ जाएगा कि दायम पड़ा हूँ हुआ तेरे। ठीक है, तो सर है, घर है, दर है, मकान। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे हो, तो जी हाँ बिल्कुल क्या होगा? दर। दायम पड़ा हुआ तेरे दर, ठीक है, तेरे दर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दर आ जाएगा, तो हमारा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा देखो, झैल में से कौन शायर अवध पंच के नौरत्न में शामिल थे? तो अवध पंच के नौरत्न में शामिल कौन थे? अभी मैं सबसे पहला सवाल आप लोग को बताया था। अगर आप लोग सही से जवाब दिए होंगे, देखे होंगे, तो आप लोग सी के ओर जाएंगे। अकबर इलाहाबादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखो, गालिब का असल नाम, गालिब का असल नाम की अगर बात करेंगे, असदुल्ला खां मिर्ज़ा। उसके अलावा देखो, असदुद्दीन। तो फटाफट से जवाब दियो। तो यहाँ पर राइट आंसर 31 का करेक्ट आंसर असदुल्ला खां करेक्ट आंसर हमारे पास ए नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सवाल है 32 नंबर के, शामिल निसाब खाका नज़ीर अहमद कहानी कुछ उनकी ज़बान के मुसन्निफ़ कौन है? तो 32 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग करेक्ट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, चार दरवेश का तर्जुमा मीर अमन के अलावा किसने किया है? तो चार दरवेश का तर्जुमा मीर अमन के अलावा किसने किया है? तो इसका सही जवाब 33 का क्या होगा? यानी अता हुसैन तहसीन। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन है? तो अमीक हनफी का पहला मजमुआ की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? संग पैराहन। क्या होगा? संग पैराहन करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी की अगर पैदाइश की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1915 में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो, उर्दू का पहला कसीदा गो सागिर शायर कौन था? तो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन था? तो यहाँ पर 36 की अगर बात करते हैं प्यारे, तो यहाँ पर ए नंबर नसरी हो जाएगा। क्या होगा? नसरी, क्या होगा? नुसरती हो जाएगा, नुसरती। ठीक है, ए नंबर सही जवाब। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर, दर्ज झैल में
दर्ज झैल में शहादत हुसैन मंटू का अफसाना कौन है? तो शहादत हुसैन मंटू का अफसाना की अगर बात करेंगे तो अफसाना कौन सा हो जाएगा? तौबा, ठेंग सिंह, उसके अलावा पैरामिस, उसके अलावा क्या है? भोले बशरे गीत। तो 37 का अगर बात करेंगे प्यारे तो जी हाँ बिल्कुल हमारा तौबा ठेंग सिंह करेक्ट आंसर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो क्या कि चेहरा का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? तो चेहरा का ताल्लुक़ की अगर बात करेंगे किस सनफ़ से है तो हमारा मरसिया से है। किससे? मरसिया करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे किस किताब पर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला? तो साहित्य एकेडमी जो मिला था वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं 39 का क्या होगा? शक्ता बतों के दरमियान हमारा राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा देखो रॉकफेलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो रॉकफेलर का तो राइट आंसर 40 नंबर का अमेरिका से है। करेक्ट आंसर ए नंबर सही जवाब जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल है हमारे पास कि दर्ज झैल में कौन सी सनफ़ ज़ाती नोयत की चीज़ है? तो 41 का अगर बात करते हैं प्यारे तो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग को देखना है और जवाब भी तेज़ी से देना है। तो 41 का ख़त हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो कि तशायर किसकी नज़्म है? तो तशायर जो है किसकी नज़्म है? अमीक हनफी की। अब यहाँ पर देख करके जवाब दे सकते हो 42 नंबर का। तो 42 का क्या होगा? नहीं, जफ़र कमाली करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर जी बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो अगला सवाल है कि फ़रहतुल्लाह बेग शायर ख़्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो शायर ख़्वानी में अराब की गलतियाँ करते थे। तो राइट आंसर हमारा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा देखेंगे 44 नंबर हमारे पास सवाल है कि उर्दू की बहन किसे कहा गया है? तो उर्दू की बहन की अगर बात करते हैं तो 44 का राइट आंसर हिंदी को उर्दू की बहन कहा गया। तो करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर मज़मून बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो मज़मून बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई के तहक़ीक़ के मुसन्निफ़ की अगर बात करेंगे तो 45 का राइट आंसर हमारा सैयद सुलेमान नदवी, राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? चलो फटाफट से जवाब दो। वज़ीर आगा की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? फटाफट से आप सब लोग को यहाँ पर जवाब देने हैं। 46 का हमारा सही जवाब क्या? 1922 में हुई थी। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ की बात करेंगे तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल नाविल से है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा खलीलुर रहमान अज़ीमी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता है? तो यहाँ पर देखो फटाफट से जवाब देने की कोशिश करो। तो राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में हमारा देखो तरक्की पसंद तहरीक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके अलावा फोर्ट वलीम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो फोर्ट वलीम कॉलेज जो है कॉलेज जो है ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर की बात करते कलकत्ता में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 50 नंबर देखो हमारे पास क्या है कि रासंख किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो रासंख जो है रासंख के किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो राइट आंसर किस मेरा तलफ़ुज़ में काफ़ी उलट पलट हो रहा है। देखो रासंख किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो राइट आंसर की बात करें 50 नंबर का हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो मीर तकी मीर हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो देखो आज मैं आप लोगों के लिए 85 क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं और देखो 50 में से आप लोग कमेंट कर देना कि कितना आप लोग का सही हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोग 500 क्वेश्चन का VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप ये बता दीजिए कमेंट में कि कितना आप लोग का सही हुआ इस 50 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।